Good morning, student. I am Rajiv sir from Shivbrat Singh Children Academy. Now start your class 4th Math NCERT chapter number 3rd, A Trip to Bhopal. So today we are discuss here chapter 3rd, A Trip to Bhopal word problem. So let's now start. तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल, ठीक है। वर्कबुक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2025 मेल्स एंड 1068 फीमेल्स लिव्स इन ए टाउन, यानी कि समथिंग मेल्स हैं और समथिंग फीमेल्स हैं, वो एक टाउन में रहते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल? मतलब कहने का मतलब है कि टोटल नंबर की बात कर रहा है, तो टोटल नंबर में मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, बोथ। तो मैंने जब आपको बताया है कि जब किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर टोटल वर्ड उसमें राइट किया है तो वहाँ पे पहचान यहाँ पे है कि वहाँ पे एडिशन होगा उस वर्ड प्रॉब्लम में। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेल्स। स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट आप ट्राई करेंगे तभी आप राइट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल्स 2025 वो टाउन में हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं? 1068। तो टोटल नंबर की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल भैया मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, और कोई अदर तो है नहीं, तो इन्हीं दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करने पे जो टोटल नंबर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मेल कितने हैं? इतने। फीमेल कितने हैं? इतने। तो इसको ऐड करेंगे, 5 and 8 कितना हो गया? 5 and 8 हुआ 13, 13 का 3, 1 कैरी हो गया, ठीक है। तो 2 + 6 8 + 1 कैरी कितना हो गया? 9, ठीक है। अब 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ है, तो 0 0 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा? 0। 2 और +1 कितना हुआ? 3। तो आपका टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया? वहाँ का टोटल पीपल कितने रहते हैं उस टाउन में? 3093। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, राइट इन योर कॉपी। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अनु हैड 500 रुपीज। शी परचेज अ बुक फॉर 80 रुपीज, अ शर्ट फॉर 280 and a pair of shoes 125. How much money did she pay and how much money is left with her? कहने का मतलब यह है कि अनु के पास क्या है? 500 रुपीज़ है, ठीक है। और उसने कुछ मटेरियल्स को परचेज किया, जैसे उसने बुक्स को परचेज किया कितने रुपए का? 80 रुपये का। शर्ट 280 का, और शूज को कितने का लिया? 125 का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने कुल टोटल कितना पेमेंट किया, पे किया, और उसके बाद उसके पास कुल कितना पैसा बचा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना उसने सामान को परचेज किया, क्यों, तो उसको हम राइट करते हैं। हमें तो ऑलरेडी पता है कि उसके पास कितना पैसा है? 500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट करते हैं, देखते हैं कि उसने क्या खरीदा। अनु purchased the books, a book इक्वल टू कितने का लिया था उसने? 80 रुपीज़ का। कितने का लिया था? 80 रुपीज़, ओके, ठीक है। और सेकेंड उसने क्या लिया? अनु अगेन परचेज्ड शर्ट कितने का लिया? 280 का, ओके। और उसने सी परचेज्ड शूज कितने का लिया उसने? 125। तो कह रहा है कि टोटल पेमेंट
ठीक है, तो उसने कुल कितना पेमेंट किया, तो यहाँ पे कुल की बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा है, टोटल तो इतना ही पेमेंट किया उसने भाई, बुक के लिए पेमेंट किया, शर्ट के लिए और शूज के लिए, और हमारे अकॉर्डिंग तो इसमें कुछ और दिया नहीं है, तो हम इस तीनों को टोटल का जो उसने परचेज किया उसने कितना पेमेंट किया, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे इस तरीके से she paid the total money for those इक्वल टू, इन सभी को आपस में ऐड कर दे, मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, ठीक है, तो 0 0 एंड 5 कितना हो गया 5, यहीं पे ऐड कर दे रहे हैं सीधी सी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। 8 8 16 16 प्लस 2 18 18 का 8 1 कैरी, ठीक है, यहाँ पे कैरी लिख लेंगे, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4, ठीक है, तो कितना मनी हो गया टोटल यहाँ पे 485 रुपीज़, ठीक है, उसने इतना पेमेंट किया, ठीक है, अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ इसका आंसर, ठीक है, इतना उसने पेमेंट किया। अब सी हैड मनी इक्वल टू 500 रुपीज़, कितना पैसा था उसके पास, क्वेश्चन में एक स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि उसके पास 500 रुपीज़ था, तो लेफ्ट मनी इक्वल टू क्या हो गया, टोटल मनी कौन सा है, टोटल मनी है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट मनी की बात करेगा तो वहां पे 110% सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन आपको समझना है ये चीज, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कौन सा मनी, पेमेंट मनी, जो उसने पेमेंट किया, ठीक है, पेड मनी, तो उसने पेड कितना किया है, टोटल मनी कितना है 500 रुपीज़, और पेमेंट मनी कितना है 485, तो इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या करेगा, एक बैरो लेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, तो कितना मनी बचा उसके पास, टोटल 15 रुपीज़, तो आंसर कितना आ गया 15 रुपीज़, ठीक है, तो उसने टोटल कितना पेमेंट किया, इतना, और उसके पास बचा कितना 15, ओके, थैंक यू, राइट नाउ वर्ड प्रॉब्लम नंबर 11 देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, कह रहा है रंजीत रीड 120, 90 and 85 pages of a story book in a 3 days. Find the total number of pages read by him in the 3 days. तो रंजीत नाम का कोई लड़का है, वो पहले दिन कितना पेज पढ़ता है 120, दूसरे दिन 90 पेज पढ़ता है किसी बुक का, और फिर 85, तो टोटल नंबर की बात कर रहा है, तो टोटल नंबर जब जैसे ही क्वेश्चन में दे दे तो आप सिंपल जान जाओ कि यहाँ पे एडिशन की बात किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे, तो सबसे पहले चलते हैं राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको राइट कैसे करेंगे, रंजीत रीड बुक्स फर्स्ट डे, कितना फर्स्ट डे पढ़ा था 120 पेज, ठीक है, रंजीत रीड बुक्स सेकेंड डे, देखिए ऐसे आप समझ जाएंगे, वही चीज़ है, तो समझ में आ रही बात, पूरा वर्ड आप लिखिएगा, पूरा राइट कीजिएगा, मैं एक टॉपिक समझा रहा हूँ, तो दूसरे दिन उसने कितना रीड किया 90, कितना 90 पेज, कितना 90 पेज, ओके, एंड अगेन रंजीत रीड बुक्स
थर्ड डे कितना किया उसने 85, कितना 85 पेज। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो टोटल रीड पेजेस बाय रंजीत इक्वल टू, ठीक है, रंजीत के द्वारा कितना टोटल पेज को रीड किया गया, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट डे प्लस सेकेंड प्लस थर्ड डे, मीन्स तीनों डे का जो जितना भी उसने रीड किया था सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो कितना होगा 120 प्लस 90 प्लस 85, तो 500 कितना हो गया 5। अब इसको इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में जाके कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिएगा इस तरीके से। मैं यहाँ पे कॉलम बना के कर दे रहा हूँ 120 90, क्योंकि आपसे मिस्टेक हो सकता है, हो जाए, समझ नहीं पाए आप। 005 9 2 11 11 प्लस 8 19 19 का 1 1 कैरी 1 1 2, तो कितना टोटल उसने पेज किए पढ़ा यहाँ पे 295 पेजेस। ओके, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 1946 टॉयज बट 810 टॉयज वेयर डैमेज्ड, फाइंड द नंबर ऑफ गुड टॉयज। तो भैया एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में खिलौनों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो एक दिन में 90-46 टॉयज बनते हैं, ठीक है, जिसमें से 8-10 क्या है डैमेज हैं, ख़राब हो गए हैं। तो कह रहा अच्छे भाई, जब खराब को हम निकाल देंगे तो जो बाकी बचेंगे क्या बचेंगे, अच्छे ही बचेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। नंबर ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड टॉयज इक्वल टू 1946, कितना 1946, ओके। नंबर ऑफ डैमेज टॉयज, नंबर ऑफ डैमेज्ड टॉयज इक्वल टू, कितना टॉयज डैमेज हुआ है 8-10, कितना 8-10। तो गुड टॉयज कितने होंगे, देन नंबर ऑफ गुड्स टॉयज इक्वल टू, इस टोटल टॉयज में से डैमेज टॉयज को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल टॉयज माइनस डैमेज टॉयज, ठीक है। तो करेंगे कैसे, 9 4 6 सबट्रैक्ट 8 10, आंसर कितना आएगा 6 3, 9 में से 8 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो कितना आया 1 1, तो आंसर आ गया। गुड टॉयज कितने हैं, ये आपका आंसर आ गया, ओके। फिर से समझिएगा भाई, टोटल टॉयज कितने प्रोड्यूस होते हैं 90-46, डैमेज टॉयज कितने हैं 8-10, और बचे टॉयज कितने। तो इसमें से अगर ये इतने टोटल टॉयज हैं, इतने डैमेज हो गए हैं, तो जितना इसको हम अगर साइड कर देंगे तो जितना बचेगा वही तो लेफ्ट टॉयज ही बचेंगे। तो लेफ्ट टॉयज गुड टॉयज होंगे, तो उसमें से हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। राइट नाउ